आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं होडल के विधायक हरिंदर सिंह रामरतन। और होडल का विधानसभा का क्षेत्र का नाम इसलिए ज़्यादा चर्चा में है कि राजीव गांधी के सुपुत्र यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सुपुत्र इस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें खासकर होडल विधानसभा का भी जिक्र किया है कि होडल विधानसभा क्षेत्र में भी हजारों की संख्या में फर्जी वोटर हैं। फर्जी वोटर वाले मामले में जानते हैं विधायक साहब से क्या कहना है। जो जिस तरह के जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरह से राष्ट्रीय नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये जो एक झूठ का जो प्रचार चल रहा था उसको उजागर करने के लिए और उसकी सच्चाई तक तह तक जाने के लिए आपने जो ना ग्राउंड लेवल पर जाकर आपने इसे तहकीकात की है। और हमारे जो देश के जो ना विपक्ष के जो नेता हैं उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि पहले अपने जो उनकी जो टीम है नीचे, उनके जो लोग हैं हरियाणा के अंदर, वो उनको जो है सभी तथ्यों को जानकारी लेनी चाहिए थी। जानकारी लेने के बाद में ये सब चीजें जो है ना उनसे बुलवाना चाहिए था। उनकी जो नीचे की जो टीम है उन्होंने देखिए उनको गलत तथ्य पेश किए और जिससे कि उनकी पूरे देश के अंदर और पूरे भारत में उनकी बहुत किरकिरी हो रही है और किरकिरी वो खुद अपने आप करा रहे हैं, क्योंकि इस तरीका से अगर झूठ बोलेंगे समाज के अंदर तो उनकी किरकिरी होना तो निश्चित है। तो और इस विषय पर मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है फर्जी वोट का। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी जो है, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, जो जन जन के प्यारे हो चुके हैं, मेरे आदरणीय किशनपाल गुर्जर जी मंत्री भारत सरकार, उन सबके जो कार्य शैली है, उनके जो विकास के कार्य है, उनके ऊपर इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो है ना मोहर लगाई है, तो उसको उनको स्वीकारना चाहिए। और मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा हूं, हमें तो पता ही नहीं है कैसे वोट चोरी होती है या कैसे फर्जी वोट बनाई जाती है। तो उनके नेताओं को ज्यादा इसके विषय में जानकारी होगी, हमें इसके विषय में जानकारी नहीं है। हम तो सीधे सीधे चलने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी सीधे चलने वाले लोग हैं। हम तो विकास करने में विश्वास रखते हैं और इससे ज्यादा हमारा कोई मोटो नहीं। होडल के वार्ड नंबर 21 के लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम तमाम जो लोग यहाँ पर 99% बिल्कुल असली हैं, ओरिजिनल हैं और कोई भी आकर के जांच कर ले, हम किसी भी जांच का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो उन लोगों ने जैसे कहा है कि जो 265 नंबर पर जो मकान नंबर 265 पे 500 से अधिक वोटें फर्जी जो बताई गई, जो दावा किया गया कि तमाम वोटर फर्जी हैं, तो उन वोटर्स को क्या कुछ करना चाहिए ऐसे मौके पे? देखिए, ये उनके मान और सम्मान की बात है, उनके दिल को ठेस पहुंची है। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने देखिए जो लोग आरोप लगा रहे उन्हीं को वोट दिया है। उनके लिए सम्मान की भी बात है, अरे यार हमने इनको वोट भी दे दिया, हमारी वोट भी ले लिया और हमें फिर वोट चोर भी बोल रहे हैं। मैं तो उनकी वीडियो दिखा सकता हूँ। उसी घर के बराबर में उसी घर के लोगों ने लोगों का स्वागत किया है, पब्लिक मीटिंगें की हैं। ये तो उनके साथ मतलब ठगे जैसी बात हो गई कि वोट भी ले लिया और हम उनको वोट चोर भी बना दिया। ये तो उनके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, अन्याय हुआ है उस परिवार के साथ में। आप देखेंगे कि उनमें से बहुत लोगों ने जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे उनको भी वोट किया है। और हमने तो जीतने के बाद और जीतने से पहले भी हमने तो सबको ये कहा था, हमारे लिए होडल विधानसभा जो ना एक पूजा का स्थान है और जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी भला, जिनने नहीं दिया उनका भी भला, सबका समान विकास करेंगे। हम लोग तो विकास में विश्वास रखते हैं। और जो मान और सम्मान की ठेस उन्होंने जो ना राहुल गांधी जी ने उन मतदाताओं के लिए पहुंचाई, आने वाले चुनाव में फिर उनको जो ना इस बात का जो ना पता चल जाएगा, इलम चल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। और लोगों ने अपनी इच्छा से जो ना वोट किया है, वहाँ के सब लोग बासिंदे हैं। वो एक छोटी कॉलोनी हुआ करती थी, कॉलोनी में जो ना का एक मकान कटा, उसके ऊपर सारी वोटें बन रही हैं। उनके खुद के परिवार की जो ना मेरे ख्याल से 250-300 वोटें हैं, आपने देखो। और उनमें से बहुत से लोग जो ना मेरे जो प्रतिद्वंदी है उनके साथ ही रहे, ओपन रहे। अब उनको भी विचारों को आज गिलानी हो रही है कि यार हमने वोट भी दे दिया और हमको जो ना बेईमान भी बना रहे हैं, हमें वोट चोर भी बना रहे हैं। तो उनके साथ में अन्याय हुआ है। और मैं तो भगवान से जो ना यही प्रार्थना करूंगा कि जो ना विपक्ष के नेता को जो ना सद्बुद्धि दे और जिन लोगों ने नीचे के लोगों ने उनसे जो ये कार्य करवाया है उनके खिलाफ उनको जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए।
अच्छा, जमीनी हकीकत जानने के बाद जैसे कि पता लगा है कि कोई भी फर्जी वहाँ पर वोटर नहीं है, तमाम जो ओरिजिनल वोटर हैं और किसी तरह से कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। तो ऐसे में जो डाटा राहुल गांधी तक जिसने पहुँचाया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी की जो किरकिरी हुई है, उन्हें एक तरह से नीचा देखना पड़ रहा है, तो उसके खिलाफ पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है। जब उनका नेता ही ऐसा है, वो सब जगह झूठ बोलता डोला है, तो देखिए फिर वो बच्चे नीचे वाले तो उनके अपने आप ही झूठ बोलेंगे। वैसे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, उनकी देश में इतनी किरकिरी हो रही है, जिन लोगों ने उनके लिए ऐसा करवाया है, जिन पे ऐसा करवाया, क्योंकि राहुल गांधी को तो पता नहीं है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को जो उन्होंने जो है यहाँ से जो झूठे तत्व जो है पेश किए हैं अपनी हारों को जो है हरियाणा से खींच मिटाने के लिए, तो उनके खिलाफ कानूनी उनको अपने तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, अपने पार्टी लेवल पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई आपने हमको की झूठे तत्व क्यों पेश कर दिए, हमारे पूरे देश में जो है ना इसमें इतनी बदनामी हो रही है। अरे उन लोगों को तो देखिए जिन्होंने वोट भी दिया है, उनको वोट चोर बना दिया, उनके मान और सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है, और इस तरीका से नहीं होने चाहिए। ये बड़े नेता हैं, हमसे तो पहले कई बार रह लिए, 3-3, 4-4 बार एमएलए रह लिए, हम तो पहली बार जीते हैं। और हमें पता ही नहीं है कैसे वोट बनती हैं। आपस में ही वो कह रहे हैं एक दूसरे को। मैंने कल उनका देखा था, राहुल गांधी ने कहा 66 वोट चोरी हुआ है, 501 वोट चोरी हुआ है। कल तो वो कह रहे हैं कि 42,000 वोट फर्जी बना हुआ है। 1,97,000 में से 42,000 वोट फर्जी बना हुआ है। तो कैसे ऐसे जीतते रहते थे क्या उन वोटों से वो? तो ये जो ना ये हार की जो ना फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। आज जो ना प्रदेश जो ना तरक्की पर रहा है, पर चल रहा है। मुख्यमंत्री इतने विकास के काम करा रहे हैं जो सदियों से नहीं हुए। आज जो ना मेरे होडल विधानसभा में काम हो रहे हैं, और मैं होडल विधानसभा की अपनी समझ सरदारी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आपका जो निर्णय आया वो सही आया। नहीं तो आपकी वोट को भी ले लेते और कह देते कह रहे यार ये तो वोट चोर है। तो इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद विधायक साहब। तो ये थे हाउडल के विधायक हरिंदर रामरतन, जिन्होंने बताया कि जो जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि वोट चोर की बात कही, फर्जी वोटर्स की बात कही, उनको सबको नकारा है। और उन्होंने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और उन्होंने इस बात के लिए आभार जताया अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आभार जताया कि उन्होंने ऐन मौके पर और सामने खुल कर के इस बात को नकारा है, कि झुटलाया है कि जो वोटर हैं हम असली वोटर हैं और कहीं कोई फर्जी वोटर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की बनी आई है, ये 1987 और 1991 में भी यही वोटर लिस्ट थी, और इसी नाम पर इस तरह से जो वोट बनी आ रही हैं। और अगर कहीं फर्जी वोटर हैं तो ये जो फर्जी वोटर बनाने का जो काम किया था कांग्रेस के टाइम में के समय में हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो 42,000 और 47,000 फर्जी वोटर होने की जो बात होडल विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, तो फर्जी वोटों के बनाने का काम भी कांग्रेस वालों ने किया है, क्योंकि वो पहले भी 4-5 बार जीत चुके हैं। तो इससे पहले जो अगर वो जीते हैं तो फर्जी वोटों के आधार पर ही जीते हैं। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।